दोस्तों और विशेष सहयोगियों, आप में से प्रत्येक का विश्व शांति दर्शन के मंच पर हार्दिक अभिनंदन। चैनल की परिकल्पना का श्रेय जाता है विश्व शांति के अनुयायी विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड, जिन्होंने पुणे में विश्व का सबसे बड़ा वर्ल्ड पीस डोम बनाकर इतिहास रच दिया है। आप देख रहे हैं महाभारत काल की कुछ अनसुनी और कुछ अनकही कहानियां। अर्जुन का पराक्रम द्रौपदी की है व्यथा, जिसने दी भारत को गीता वो महाभारत कथा। ये महाभारत की कथा, ये महाभारत की कथा। पांडव अब तक 12 वर्ष का वनवास पूरा कर चुके थे। उन्हें अब अपने 1 वर्ष के अज्ञातवास की तैयारी शुरू करनी थी। पांडवों के साथ वन में धौम्य ऋषि ने अपनी ज्योतिष गणना से यह निर्धारित किया कि वनवास का 13वां वर्ष अब शुरू होने वाला है। पांडवों ने अपनी रणनीति पर चर्चा की। धर्म देवता के वरदान से प्रोत्साहित होकर वे आशान्वित थे। वो जानते थे कि दुर्योधन उन्हें ढूंढने के लिए दुनिया भर में हजारों गुप्तचर भेजेगा, इसलिए वे कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे और यही विचार कर रहे थे कि स्वयं को किस प्रकार 1 वर्ष के लिए छिपाया जाए। युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा, हे अनुज, तुम्हारा क्या विचार है? हम किस प्रकार गुप्त रह सकेंगे? मुझे कोई शक नहीं है कि धर्म देवता के वरदान के कारण हमें कोई खोज नहीं सकेगा, इसलिए हमें उन जगहों पर ध्यान से विचार करना होगा जहां हम शांति से गुप्त रूप से रह सकेंगे। ये सुनकर अर्जुन ने कई देशों की एक सूची बनाई जहां उनके सहयोगी रहते थे। युधिष्ठिर ने अर्जुन को उनके सुझावों के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि प्रिय अनुज, हम विराट के राज्य मत्स्य में निवास करेंगे। वो वृद्ध राजा शक्तिशाली, दानी, धर्मात्मा और सदैव हमारे प्रति अनुकूल प्रवृत्ति वाला है। हम उनके सेवक बनकर वहां रहेंगे। अब हमें यह तय करना होगा कि हम में से प्रत्येक को राजा विराट के सम्मुख किस वेशभूषा में वहां क्या बनकर जाना चाहिए। अर्जुन ने संदेहपूर्वक कहा, सेवक? और आप? हे भ्राताश्री, आप राजा के सेवक कैसे बनेंगे? आप तो मनुष्यों के बीच देवता के समान हैं और सदैव दूसरों के स्वामी रहे हैं। आप अपने आप को एक कनिष्ठ राजा के सामने कैसे समर्पित करेंगे? युधिष्ठिर ने अर्जुन को आश्वस्त किया और बोले, कोई दिक्कत नहीं होगी अनुज, मैं राजा के साथ उनका मित्र बनकर पासे के खेल में भागीदारी करूंगा। मैं अपना परिचय युधिष्ठिर के पूर्व निजी सेवक और घनिष्ठ मित्र कंक के रूप में दूंगा, जो द्वित कीड़ा और पासे के खेल में विशेषज्ञ था। इतना ही नहीं, मैं राजा विराट और उनके मंत्रियों को विभिन्न प्रकार की सुखदायक सेवाएं भी प्रदान करूंगा। ये कहने के बाद युधिष्ठिर ने भीम से पूछा, हे अनुज, मुझे बताओ कि तुम किस रूप में विराट नगरी में प्रवेश करोगे? भीम ने पहले ही निर्णय ले लिया था। भ्राताश्री, मैं स्वयं को वल्लभ नाम के रसोइये के रूप में अपना परिचय दूंगा। मैं उन्हें बताऊंगा कि इसके पूर्व मैं महाराज युधिष्ठिर की शाही रसोई में काम करता था। मैं रसोइयों के काम में निपुण हूं और राजा के लिए बहुत बढ़िया व्यंजन तैयार करूंगा। अपने पराक्रम और कुश्ती से राजा को प्रसन्न रखूंगा। मैं हाथियों और बैलों पर विजय पालूंगा और विराट के सर्वश्रेष्ठ पहलवानों को मारे बिना ही नीचे गिरा दूंगा। हे राजा, आप मेरी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं अपना ख्याल रखूंगा। युधिष्ठिर ने स्वीकृति में सिर हिलाया और फिर अर्जुन की ओर देखा और बोले, धनंजय, तुम्हारे पास तो अजय शक्ति है जो कुरुवंश के आनंद के प्रतीक हैं, जिसके सम्मुख अग्निदेव एक ब्राह्मण के रूप में भीख मांगते हुए प्रकट हुए थे। वो किस रूप में विराट नगर में प्रवेश करेगा? कौन सा विनम्र पद स्वीकार करेगा जिसने स्वर्ग जाकर देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने के बाद सभी दिव्य हथियार प्राप्त कर लिए हों? कृष्ण का सखा और ऐसी दुर्दशा, कहते हुए युधिष्ठिर के नेत्र भर आए। तब अर्जुन ने युधिष्ठिर को सांत्वना देते हुए उन्हें उर्वशी का श्राप और इंद्र का निर्देश याद दिलाया। हे भ्राताश्री, मैं तीसरे लिंग का सदस्य बनूंगा, एक किन्नर। अपनी बाहों पर धनुष की प्रत्यांचा से बने घाव को छुपाने के लिए मैं असंख्य चूड़ियां पहनूंगा। चमकीले सोने की बालियां और गुथे हुए बालों के साथ मैं बृहन्ला के रूप में राजा के सामने आऊंगा और उनकी महिलाओं को गायन और नृत्य की शिक्षा देने की अपनी पेशकश करूंगा। मैंने गंधर्वों से इन विद्याओं में दक्षता प्राप्त की है। मैं राजा के महल में जाकर स्त्री रूप धारण करूंगा और अपनी सेवाओं तथा अनेक कहानियां सुनाकर राजा तथा उनकी रानियों को प्रसन्न रखूंगा। मेरी पृष्ठभूमि के विषय में पूछने पर मैं बताऊंगा कि मैं इसके पूर्व महाराज युधिष्ठिर के महल में प्रतिरक्षारत दासी थी। हे राजन, जिस प्रकार राख में
अग्नि छिपी रहती है, उसी प्रकार अपने आप को छिपाकर मैं अज्ञातवास के अंतिम दिनों में अपने दिन गुजारूंगा। युधिष्ठिर ने आश्चर्य से अर्जुन की ओर देखा। एक किन्नर नियति की भी चाल कितनी आश्चर्यजनक थी। फिर वो नकुल की ओर मुड़े और पूछा, उन्होंने विराट के सामने जाने की क्या योजना बनाई है? नकुल ने उत्तर दिया, मैं ग्रंथिका नामक घोड़ों का रक्षक बनूंगा। मैं घुड़सवारी के सभी पहलुओं से पूरी तरह परिचित हूँ और मैं उस काम में आनंद भी लेता हूँ। मैं विराट नरेश को बताऊंगा कि मैं इसके पूर्व महाराज युधिष्ठिर के घोड़ों का प्रभारी था। अंत में युधिष्ठिर ने सहदेव से पूछा कि वो कौन सा भेष धारण करेंगे। अनुज पांडव ने उत्तर दिया, भ्राताश्री, मैं तांत्रिपाल के नाम से एक चरवाहे के रूप में अपना भेष धारण करूंगा। मुझे इस कार्य में आनंद मिलता है। मेरे पास मवेशियों को पालने, दूध निकालने और प्रजनन का कौशल भी है। मैं विभिन्न प्रकार की गायों और बैलों के सभी लक्षणों और विशेषताओं को खूब पहचानता हूँ। मैं विराट नरेश को बताऊंगा कि इसके पूर्व मैं राजा युधिष्ठिर के तबेले में काम करता था। फिर युधिष्ठिर ने द्रौपदी की ओर देखकर कहा, पांचाली, हमारी प्यारी पत्नी जो हमें प्राणों से भी अधिक प्रिय है, किस प्रकार वो विराट के सामने आएगी? वो नौकरानी के पद की तो आदि ही नहीं और जन्म से ही राजसी ऐश्वर्य में पली बड़ी है। द्रौपदी ने उत्तर दिया, हे पांडव श्रेष्ठ, दासियों का एक वर्ग है जो सैरंध्री के नाम से जाना जाता है, जो दूसरों की सेवा करती हैं। मुझे मालूम है कि कोई भी प्रतिष्ठित स्त्री ऐसी सेवा करना स्वीकार नहीं करती, अतः मैं दासी की आड़ में छिप जाऊंगी और ये कहते हुए कि मैं पहले द्रौपदी की दासी थी और अब मैं राजा की प्रतिष्ठित पत्नी सुदेशना की सेवा करूंगी। मैं रानी के बाल संवारने और अलंकृत करने की अपनी विशेषज्ञ सेवा से उसे प्रसन्न रखूंगी। महाराज, आप मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। युधिष्ठिर ने अपनी समर्पित पत्नी की ओर देखा। वो अपने पतियों की सेवा के लिए कोई भी तपस्या करने को तैयार थी। हालांकि वो ऊर्जावान और निपुण थी, लेकिन उसके लिए किसी निम्नतर दासी की स्थिति को स्वीकार करना आसान नहीं होगा, ऐसा युधिष्ठिर सोच रहे थे। तो फिर विराट राज्य कामुक पुरुषों के खतरे से भी तो भरा होगा। ये सोचते हुए युधिष्ठिर ने कहा, हे पांचाली, आप धर्म परायणता और पवित्रता के प्रति समर्पित हैं, इसलिए आप पाप के प्रति अनजान हैं। आपको विराट राज्य में इस प्रकार व्यवहार करना होगा कि कोई भी दुष्ट व्यक्ति आपकी ओर आकर्षित न हो सके। इस प्रकार पांडवों ने एकांत स्थान पर अंतिम वर्ष के लिए अपनी योजनाओं पर चर्चा की। वे अपने मित्रों और अनुचरों को भी अपना ठिकाना बताना नहीं चाहते थे और जोखिम भी नहीं उठाना चाहते थे। जब उन्होंने अपना वेश तय कर लिया तो वे आश्रम में वापस आए और तब युधिष्ठिर ने धौम्य से कहा, हे विद्वान ब्राह्मण, अब आप कृपया द्रुपद के नगर में जाएं, वहां आप शांति से रह सकते हैं। फिर युधिष्ठिर ने इंद्रसेन सहित अपने सेवकों को द्वारका जाकर यादवों के साथ रहने का आदेश दिया। वहां पहुंचकर आप सबको बताना कि पांडवों ने आपको द्वैतवन में अकेला छोड़ दिया था और आपको उनके ठिकाने या इरादों का कोई अनुमान नहीं है, ऐसा युधिष्ठिर ने उनसे कहा। धौम्य ने पांडवों की यात्रा की सारी व्यवस्था की। उन्होंने पवित्र अग्नि जलाई और उनकी ओर से आहुति दी, उन पर शुभता का आह्वान किया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे जीत हासिल करेंगे। फिर पांडव द्रौपदी सहित पवित्र अग्नि के चारों ओर घूमे और ब्राह्मणों को प्रणाम करने के बाद आश्रम से चले गए। विराट नगर में पांडवों ने किस प्रकार प्रवेश किया, ये आप जानेंगे इस कहानी के दूसरे भाग में। सब्सक्राइब कीजिए विश्व शांति दर्शन चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है। शेयर कीजिए और जुड़े रहिए महाभारत की इन अनकही और अनसुनी कहानियों के साथ।